कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसान की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। जी हाँ, अभी तक तो ये लड़ाई सरकार और किसानों के बीच थी, लेकिन अब इस लड़ाई का मैदान सुप्रीम कोर्ट हो गया है। ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को एक और जहां लताड़ लगाई, कस के डांट और फटकार लगाई, तो वहीं किसानों से भी पूछ लिया कि अगर सड़क पर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो वहीं केंद्र सरकार से नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि 47 दिन हो गए इस आंदोलन को, आप अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। आपने जो कानून बनाया है उस पर पूरी तरह से चर्चा नहीं किया है और जिसकी वजह से ये आंदोलन हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक की दलील दी कि क्यों ना इस कानून पर फिल वक्त के लिए रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आज इस पर सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MM बोर्डे साहब भी थे और उन्होंने साफ कहा कि हम इस कानून की मेरिट डिमेरिट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि इस पर पर्याप्त चर्चा ना करके कानून बनाया गया है, जिसकी वजह से ये आंदोलन चल रहा है और सरकार इसको संभालने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। ऐसे में हम ये भी कह रहे हैं कि एक समिति बना दी जाए और समिति बनाते समय हम इस कानून के अमल पर रोक लगा सकते हैं, यानी कि जो किसानों की मांग है कि इस कानून को रोका जाए और ये तीनों कानून वापस लिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि हम इस कानून को रद्द करेंगे, फिलहाल इसे रोकने की बात जरूर कह दी है। तो वहीं दूसरी ओर किसान से भी कह दिया है कि हम सब देख रहे हैं कि 47 दिन हो गए और सड़क पर ये चल रहा है, जिस तरह से ये चल रहा है, अगर कुछ अनहोनी इसमें हो जाती है तो इसकी खून की छींटें हम सब के हाथों में होंगी और हम ये अपयश नहीं ले सकते। ऐसे में कोई ना कोई रास्ता निकलना होगा और हम इस पर समिति बनाने के लिए तैयार हैं और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के दहलीज पर बैठे किसानों के आंदोलन की आंच सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। आंदोलन की लपटों के बीच फंसी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत की बारिश की उम्मीद थी, लेकिन यहां भी केंद्र सरकार को राहत मिलती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया कि फैसला किसान के हक में भले ही ना हो, कृषि कानून को लेकर कोर्ट भी बेहद नाराज है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलील रखी, लेकिन कोर्ट ने तल्ख लहजे में किसान आंदोलन की आग को समझते हुए सरकार और किसानों को ही फटकार लगा डाली। कोर्ट ने सीधे शब्दों में पूछ लिया कि आप कानून होल्ड करेंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना तो हम इन कानूनों की मेरिट पर कोई सुनवाई कर रहे हैं और ना ही इसे वापस लेने या रद्द करने की याचिका पर। हमारा सवाल सरकार से बिल्कुल साफ है कि वह क्या कर रही है। ये दलील सरकार को मदद करने वाली नहीं है कि किसी दूसरे सरकार ने इसे शुरू किया था। आप किस तरह समझौता कर रहे हैं, कैसे हल निकाल रहे हैं इसका। हम ये नहीं कह रहे कि आप कानून को रद्द करें, हम बहुत बकवास सुन रहे हैं कि कोर्ट को दखल देना चाहिए या नहीं। हमारा उद्देश्य सीधा है कि समस्या का समाधान निकले। हमने आपसे पूछा था कि आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख देते। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आज की सुनवाई में आंदोलन से बिगड़ते हालात, किसानों की आत्महत्या, आंदोलन में पानी की सुविधा न होना, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे फेल होने के मामलों पर चिंता जताई। कोर्ट ने किसान संगठनों से पूछा कि आखिर इस ठंड में प्रदर्शन में महिलाएं और बूढ़े लोग क्यों शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन के वकील AP सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको विश्वास हो या नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने कहा कि हमें लगता है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर हरकतें हो रही हैं, उसे देखकर लगता है कि एक दिन
शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ घटित हो सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई घायल हो। हम प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर कानून पर रोक लगा दी जाती है तो किसान क्या प्रदर्शन स्थल से अपने घर को लौट जाएंगे? किसान कानून वापस लेना चाहते हैं, जबकि सरकार मुद्दों पर बात करना चाहती है। हम अभी कमेटी बनाएंगे और कमेटी की बातचीत जारी रखने तक कानून के अमल पर हम स्टे करेंगे। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में सुबह से ही किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर, किसान फार्मर्स बिल को लेकर सुनवाई हुई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में ही साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून को लेकर अब तक 4 बार सुनवाई हो चुकी है। 8 दौर की सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन ना तो सरकार पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसान आंदोलन का 47वां दिन बीत चुका है, लेकिन नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई जारी रही। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। ऐसे में सबकी नजर सुप्रीम फैसले पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर स्टे के संकेत दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है, हम स्टे करेंगे जब तक कि कमेटी के सामने बातचीत चल रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मामले का हल निकलेगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से निकलेगा कोई हल? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या अब सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत का लंबा सिलसिला चल रहा था वो रुक जाएगा, वो थम जाएगा और अब सुप्रीम फैसला जब आएगा तो उसी पर कोई कार्रवाई होगी? फिलहाल हम आज सुप्रीम कोर्ट तक जो लड़ाई आई है हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है जैन साहब आपका। सिद्ध स्त्री भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका सिद्ध स्त्री जी। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शशांक यादव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद कुछ और मेहमान किसान नेता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमेशा की तरह जब वो हमसे जुड़ेंगे तो हम आपका परिचय उनसे जरूर करवाएंगे। जैन साहब को रुक करते हैं। जैन साहब जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज आपको कड़ी फटकार लगाई, आपको मतलब केंद्र सरकार को, कहा कि आप इस मुद्दे को संभाल नहीं पा रहे हैं, 47 दिन हो गए हैं और क्यों ना जब तक बातचीत चल रही हो कमेटी की तब तक इस कानून पर रोक लगा दी जाए। देखिए आदरणीय विश्वकर्मा जी, ये बात सही है कि लगातार वार्ता हो रही है और सरकार ने अपना बहुत ही ढीला रुख अपनाया है। सरकार 2 कदम पीछे हटी है। ऐसे में जो भी किसान नेता हैं, लगभग 40 जो किसानों का नेतृत्व करने वाले किसान नेता हैं, तमाम सारे उनके संगठन हैं, उन संगठन के नेताओं के बीच पे वार्ता हुई और उनको बार बार सरकार ने आमंत्रित किया वार्ता के लिए। वार्ता लगभग सफलता के कगार पे थी और उसमें कई सारी चीज़ें तय भी हो गई। 2-4 बिंदु ऐसे थे जिन पे दोनों की तरफ से राय भी बन गई। लेकिन वहां से वार्ता करने के बाद जब वो वापस आते हैं, धरने पे बैठते हैं, तो पता चलता है कि वो जो अभी तक बात किसान नेता और किसान कह रहे थे कि हमको बिल में संशोधन चाहिए, हमको जो है इस बात की गारंटी चाहिए कि जो हमारी भूमि है, भूमि का मालिक जो कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, वो जो अन्य कंपनियां होंगी वो उसके मालिक नहीं बन जाएंगे। सरकार ने उस पर गारंटी दे दी। सरकार लिखने भी गारंटी देने के लिए तैयार है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उपज का होगा और जो अनाज उपज होगा उसकी सीधे कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके बाद में क्या हुआ कि उसमें जो किसान नेता कहिए या उसमें राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप कहिए, जो भी कारण हो, जो किसानों की मांग थी उसको मान लेने के बाद सरकार जब पीछे हट जाती है कि ठीक है, हम आपकी बातें मान रहे हैं, संशोधन के लिए हम तैयार हैं, फिर एक नई बात आती है कि नहीं, आपको सारे के सारे बिल वापस लेना पड़ेगा। तो देखिए
आदरणीय प्रदीप जी कि इस तरीके से तो कोई भी बिल आएगा तो उसका विरोध होगा। और दूसरी बात यह कि जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होना चाहिए ना कि इस बात पे बहस होनी चाहिए, इस बात को लेकर के किसानों और सरकार की जो बहस होनी चाहिए कि नहीं आप बिल वापस लेंगे नहीं लेंगे, आप हमको दो टोके एक शब्दों में बताइए। तो जो समस्या है वो ये है। और रही बात आज सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जो किसान नेताओं के जो पक्षधर वकील थे उनसे ये भी कहा कि आप हमारी तरफ से जाकर के किसानों को समझाइए, कहिए कि सीजे महोदय चाहते हैं कि आप लोग इतनी ठंड में बच्चे बूढ़े घर जाएं। हम मना नहीं कर रहे आपको, आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपना धरना प्रदर्शन, लेकिन इस समय ये समय उचित नहीं है, ये स्थान और समय उचित नहीं है, आप लोग घर जाइए। भी तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो उनके वकील हैं वो ये बात कह रहे हैं कि सरकार को फटकार लगाई, आप समझौता नहीं कर पाए। अरे ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया और माननीय तोमर साहब ने भी कहा कि अगर आप हमसे वार्ता में सफल नहीं है, अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आपने गलत तरीके से कानून बनाया, रद्द कर दे सुप्रीम कोर्ट कानून। ठीक है सिद्धि स्त्री जी क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, अब मैं कहें कि केंद्र की सरकार ने जब कोरोना महामारी पे थी तो ये आनन फानन में इन्होंने बगैर किसी किसान संगठन को उन्होंने बुलाया, ना कोई राय मशविरा करी, इन्होंने वो अध्यादेश रातों रात पालन निकाल दिया। ये बीते समय की बात हो गई। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उस पर जानकारी चाह रहे थे जी। तो देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सही इन्होंने टिप्पणी की है, उन्होंने किसानों के हक में की है और अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि भाई जिस प्रकार से कि हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता शहादत दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनके साथ बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को नाराजगी में बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सही है कि संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र में हमारे सबको अपना धरना प्रदर्शन करने की, लेकिन जो सरकार है ये अपने अड़ियल रवैये पर एक अहंकारी प्रवृत्ति लेकर के चल रही है। वो कई बार की वार्ता हुई, कई बार की वार्ता में आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं। आप अगर कल की आपने 15 जनवरी की दी है, 8 जनवरी के बाद आपने डायरेक्ट 15 जनवरी की दी है, तो आप समझिए आप 8 तारीख के बाद 10 तारीख कर देते। मामला सुलझाने की नियत ही नहीं है, सरकार इस नियत में नहीं है कि पूरी तरह से मामला सुलझे। वो इस बिल को लेकर के पूरी तरह से अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। उसको किसान भाइयों की, अन्नदाताओं की कोई भी फिक्र नहीं है। इतने किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं, एक भी बार किसी भी तरह से प्रधानमंत्री जी ने ना शोक संवेदना व्यक्त की है जिस प्रकार से। तो आज हमको इस चीज का दुख होता है। हम इस सब में जब किसान भाई हमारे शहीद हो रहे हैं, जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस सब में हम लोग भी गिल्टी फील कर रहे हैं, हम लोग भी बराबर के अपराधी हैं। आज देखिए प्रदीप जी, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, आपका समय हो गया, आप खत्म हो गया है, दोबारा से आपका रुख करेंगे। शशांक जी के पास चलेंगे। शशांक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। शशांक जी क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। लेकिन अगर आपको याद हो जी 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 मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आ रही। मैं कह रहा हूँ कि आप ही के कार्यक्रम में आज से 1 महीने पहले जी, आज आप ही के कार्यक्रम में आज से 1 महीना पहले भी यही बात कह चुका था सरकार से कि आप कानूनों को होल्ड पर रखने पर विचार क्यों नहीं करते हैं। तो आज कोई नई चीज नहीं कही है। अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल में डेट भी मैं बता दूं, शायद 9, 10 या 11 दिसंबर की बात है, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी सरकार से कि आप इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन रोक के पास क्यों नहीं कर लेते। तो मुझे लग रहा है कि कोई सरकार के रवैये में ना परिवर्तन आया है, ना मुझे कोई आते हुए परिवर्तन की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। अब स्पेसिफिकली अगर कोर्ट ने यही कहा कि आप नहीं रोकेंगी तो हमको रोकना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि कल तक हमें सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ में हरिनाम सिंह भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। हरिनाम जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और आप की नजर में कैसा रहा सुप्रीम कोर्ट का 2 घंटे की जो बहस चली, कैसी रही? सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपने फैसले में ये बात कही है, उसका हम किसानों को पूरा
विश्वास है देश का जो सुप्रीम कोर्ट है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन भारत की जो सरकार है वो हठबाजी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट को बीच में ला रहे हैं। इसमें सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि सरकार को ये जो कानून है ये वापस ले लेने चाहिए, और सरकार जितनी जल्दी ये कानून वापस ले लेगी उतना ही सरकार के हित में रहेगा ये फैसला। सरकार अगर ये सोच रही हो कि ये जो किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं ये बिना बिल वापस किए चले जाएंगे, तो सरकार ये समझ ले कि ये किसान किसी भी कीमत में जाने वाले यहाँ से नहीं। और मैं आपको बता दूं, और इसलिए नहीं जाने वाले हैं क्योंकि सरकार ने हमारे ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगा लिए। आतंकवादी भी बता दिया, अकाली भी बता दिया, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी सब कुछ बता दिया, सब कुछ कह दिया। ये राजनीतिक दलों के कहने पे सब हो रहा है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस तरीके से आज अपनी बातों में कहा है, हम भारतीय किसान यूनियन और देश का किसान जो है उस फैसले का स्वागत करती है, और हमें विश्वास है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बीच में आया, अगर उन्होंने कोई फैसला इसमें लिया, तो मुझे लगता है किसानों का जो आजादी के बाद ये इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इन किसानों की भावनाओं को देखते हुए ही कुछ निर्णय लेगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके पास कोई ऐसी याचिका नहीं आई है कि किसानों के मतलब ये बिल हित में है, तो तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इससे सीख लेनी चाहिए भारत सरकार को। और जिस तरीके से ठीक है हरिनाम जी, ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके पास में। आपका समय समाप्त हो गया है। जैन साहब का रुक करेंगे। कैसे जैन साहब? जी जी, आज कड़े शब्दों में आपको फटकार लगाई। जी देखिए, ताकि आप लोग मामले को हैंडल नहीं कर पाए। देखिए प्रदीप जी कि ये बात सही है कि सरकार को कोई भी इस तरीके का कदम उठा करके जब भी इस तरीके के घटनाक्रम हो तो उसका पटाक्षेप होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे अड़ियल रवैया की है। अड़ियल रवैया किसका है? अड़ियल रवैया तो किसान संगठनों का है, क्योंकि जब सरकार मैं उसी में बता सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि क्यों ना तब तक के लिए इसको होल्ड पर रख दिया। देखिए आदरणीय प्रदीप जी कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने पक्ष रखते हुए एक बात कही, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही कि तब तक इसको होल्ड क्यों ना किया जाए, अगर आप होल्ड नहीं करेंगे इसको हम आदेश पारित कर देंगे तब होल्ड हो जाएगा। अब आप बताइए आदेश करने के बाद होल्ड करेंगे? मैं तो जितना आप पूछ रहे हो उससे आगे की बात बता रहा हूं कि तब आप होल्ड करेंगे या फिर आप अपने आप होल्ड करेंगे। उस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि ये जो इसको रोकने की बात है, रोकने की बात तब लागू होती है या तो इस पे पहली बात तो बहस हो कि ये असंवैधानिक है। संवैधानिक असंवैधानिक नहीं, बात संवैधानिक असंवैधानिक है नहीं। वही साहब बात आइए ना, सब में मत उलझाइए। आप तो वकील भी हैं, आप भी अपनी वकालत करें। आप सुनिए सवाल सुनिए। देखिए बात वकालत है, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जी पहले मेरी बात, सवाल ये है कि जो कानून है उसकी संवैधानिकता और असंवैधानिकता पर कोई सवाल ही नहीं। वो तो दोनों पार्लियामेंट से पास हुआ है, लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, राष्ट्रपति ने मोहर लगाई है, पूरी तरीके से संवैधानिक है। अब सवाल ये उठता है कि कानून सही है कि नहीं सही है, बहस इस बात पर। देखिए अमिताभ जी कि जो है प्रदीप जी कि देखिए दो बिंदु होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई भी अगर संसद से सदन से कोई भी बिल पारित हुआ है उस पर रोक लगाने के दो सबसे बड़े कारण होते हैं। एक तो ये या फिर वो जो संविधान बना है वो असंवैधानिक तरीके से बना हो, दूसरा ये कि उस संविधान को उस कानून को बनाने का अधिकार संसद को ना हो। जैसे कि जो संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त है, आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, कानून बना सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने पर्याप्त चर्चा इसमें नहीं की और आप 47 दिन तक इसको टैकल नहीं कर पाए, इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो है जो बहस हुई है, पहली बात तो अभी कल वो कंटिन्यू बहस जारी जी, आज की पूरी हो गई है,
लेकिन अभी कल भी उस पर चीजें जारी है और सरकार भी अपना पक्ष रख रही है और जो किसान नेता है उन्होंने वकीलों के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। तो जो मंत्री हैं, जो तोमर साहब हैं, कृषि मंत्री जो हैं, उन्होंने एक बात पहले किसान से कही। कल जो वार्ता हुई और इसके पहले राउंड में जो लास्ट राउंड में जो वार्ता हुई, जो असफल हुई, 9 तारीख की जो वार्ता थी, उस पर उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से पक्ष रखा कि अगर आपको लगता है कि सरकार नहीं झुक रही है या सरकार आपके साथ कुछ गलत कर रही है, इनकी पूरी की पूरी समीक्षा तीनों कानूनों की कि वास्तव में किसान हित में है या नहीं है, इसकी समीक्षा न्यायालय कर लेगा। आप लोगों ने रिट डाली ही है न्यायालय में, तो याचिका न्यायालय में दायर की है, तो आप सारा की सारा पक्ष, अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे, हमारे और आपके बीच में रास्ता नहीं निकल रहा है, तो आप न्यायालय पे छोड़ दीजिए, न्यायालय उस पर डिसीजन कर देगा। उन्होंने तो स्वयं बात कह दी ना, तो न्यायालय उसकी पूरी समीक्षा करके कि है कि नहीं है। मतलब दूसरी बात आपने बहुत होशियारी से अपनी गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पाले की बात नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये आंदोलन ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कुछ अनहोनी घटी और कुछ खून के छींटे पड़े, हमारे हाथ में पड़े, तो इसका जिम्मेदार एक चीज और जल्दी से देखिए, बहुत मैं कम समय बता रहा हूं। देखिए, जो ये सारे विवाद की जड़ है, जिसकी बात कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी को लेकर के, पहली बात तो सरकार एमएसपी पे गारंटी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन आज तक तो कभी नहीं कहा सरकार ने लिखित गारंटी, किस चीज की गारंटी की एमएसपी जारी रहेगी, नहीं लिखित गारंटी, लिखित गारंटी देगी सरकार ये देने के लिए तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगी। आप सरकार की तरफ से ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल सरकार लिखित देगी, मैं बिल्कुल सरकार की तरफ से एकदम सरकार ये लिखित देने के लिए तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन एमएसपी पे कम पे खरीद नहीं होगी। एमएसपी को लेकर के कि हर एक किलो अनाज जितना भी टोटल एमएसपी पे खरीदा जाएगा, ये पहले भी नहीं जाएगा, ये नहीं जारी होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। और एक चीज, कांग्रेस जो मांग कर रही है, कांग्रेस जो मांग कर रही है, अभी तक कांग्रेस ने एमएसपी क्यों नहीं जारी की? एमएसपी पे गारंटी, ये बात मैं उनको पूछूंगा, चिल्ला रहे एमएसपी पे गारंटी दी। सवाल मैं और जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, रिलायंस ने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं उतरेंगे, साफ कहा उन्होंने, बाकायदा चैनलों पर भेज के अपील की कि हमारी, और पेपरों में भी कहा कि हमारी ये चीज चलाई जाए। कर्नाटक में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली, कितना किसान करे इतबार? देखिए प्रदीप जी, और उसमें लिख दिया अगर 17% से कम उसमें मॉइस्चर हुआ तो हम नहीं खरीदेंगे। मतलब वो उन्होंने अपने इरादे साफ जता दिए। नहीं, देखिए, जो उन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की और जो बात उन्होंने कही, तो देखिए ये है कि जिस प्रकार से कि पूरे के पूरे देश की कॉन्ट्रैक्ट खेती इनको दे दी जाएगी, तो ये सब चीज, यही तो भ्रम फैलाया जा रहा है ना। रिलायंस ने तो कहा था कि हम इस धंधे में नहीं उतरेंगे। नहीं, देखिए, हमको उसकी जानकारी नहीं है, धंधे में उतरे नहीं उतरे, वो एक कंपनी, अरे अडानी ने भी कहा कि हम इस धंधे में नहीं उतरेंगे, एक कंपनी, और अंबानी ने भी कहा। देखिए अभी लागू नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने प्रदीप जी कैसे लागू नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, अभी तक जो नियम, जो तीनों किसान बिल आए हैं, अभी उनको लागू नहीं किया गया, आ गए हैं। अरे कानून बन गया, लेकिन आप तो वकील अभी उनको आपको पता है, देखिए, जब कोई चीज कानून बन जाती कैसे लागू नहीं होगी? नहीं, अभी वो लागू नहीं है, चूंकि कैसे लागू नहीं, आप मुझे बताइए। अभी उनको जारी, अभी चूंकि आंदोलन चल रहा है, अभी उसमें संशोधन होने, आपने क्या होल्ड लगाया? संशोधन होने, आपने क्या उस पर होल्ड लगाया है? अभी इसलिए होल्ड है वो, नहीं, आपने क्या होल्ड किया? अभी उसमें संशोधन होने हैं। अरे भाई, बीजेपी के प्रवक्ता गुमराह कर रहे हैं, कोई गुमराह नहीं, ये गुमराह कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप सिर्फ किसानों को परेशान कर रहे हैं। आज किसान पूरी तरह से परेशान होकर के बैठा हुआ, उनकी मांगे पूरी की जाए। देखिए, एक मिनट रुकिए, सिद्धि श्री जी, आप जितने जोश से कह रही हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाए, आप मुझे बता रहे, जैन साहब ने बड़ा आरोप लगाया कि आपकी सरकार लंबे समय तक रही, आपने एमएसपी को कानूनी दर्जा क्यों नहीं दिया? देखिए प्रदीप जी, बार बार पूछा जा रहा है। देखिए प्रदीप जी, हमने बहुत कुछ दिया है किसानों को, आज कोई वक्त नहीं, बहुत कुछ दिया हमने, बहुत कर्जा भी माफ किया, भूमि अधिग्रहण बिल हमने पास किया, और जो कुछ भी आज की
स्थिति है जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही नहीं करा आपको इस बात। आप 16 दिसंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को उलझाया ना जाए, समाधान निकाला जाए। जिस प्रकार से आपका समय है जवाब देने का। जी मैं बता रही हूँ जी। छोटे जवाब। सवाल नंबर 1, आपने 87,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया बुंदेलखंड का। आज भी किसान 7.5 लाख करोड़ का कर्जदार है, सिर्फ बैंकों का। टोटल साहूकारों का कर्ज मिला ले तो देश का जो किसान है वो 15 लाख करोड़ के कर्ज में दबा हुआ है। क्यों नहीं आपने पूरा माफ किया? देखिए जैसी सरकार की स्थिति होती है आप भी जानते हैं कि हमारी सरकार में जितना भी हमने करा बहुत कुछ किया है किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए। अगर अब आज की आज के लिए बहुत कुछ किया जी, तो हर साल इस अन्नदाता ने अपना जीवन क्यों त्याग दिया? 12,000 देखिए आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं जैन साहब। देखिए आप ये देखिए कि आज आपकी सरकार है, आप 6 साल से आए हुए हैं। आज 6 साल में किसानों की क्या हालत कर दी आपने। आप ये देखिए, नहीं जो हमने किया है, जो हमने दिया, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात अगर हम नहीं कर पाए तो आप करिए ना, आपके हाथ में है ना सारा, पूरी गेंद आपके हाथ में, आप करिए ना पाले में। बिल्कुल आपको सुप्रीम कोर्ट ने आप फटकार लगाई है, आपको होल्ड करने के लिए पहले भी बोला था, सुप्रीम कोर्ट पहले भी बोल चुकी इन कानूनों को होल्ड करा जाए ताकि किसानों से सही से बात की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि आपको अब तक जो है समझौता कर लेना चाहिए। मुझे ठीक है, दूसरी बात है हम तो 2,000 रुपया दे रहे सीधे अकाउंट में, 2,000 जा रहा नहीं जा रहा है। आप 1 रुपया देते थे, कहते थे 15 पैसा जाएगा। आपकी जानकारी भी होता था, आपकी जानकारी भी होता था। केसी जैन साहब देखिए भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है कुछ भी, आप भ्रम न फैलाएं। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए जैन साहब से। जैन साहब जी, अगर कांग्रेस के समय में 1991 में राजीव गांधी ने कहा था हम 1 रुपया बेचते हैं, नीचे 15% पहुंचता है, 85% गायब हो जाता है, ईमानदारी की बात जी। अब आप ये बता दीजिए कि अभी रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा गया कि जो भारत देश है वो एशिया में भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। देखिए मैं बता रहा हूं प्रदीप जी, देखिए ये जो विदेशी कंपनियां हैं ये नहीं चाहती हैं भारत को सिरमौर देखना। अच्छा। और ये नहीं कह सकती कि भारत देश में कोई तरक्की हो रही, कोई विकास हो रहा है। आज जो कोरोना वैक्सीन आई है, भारत देश के वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी उपलब्धि है। कम से कम 25 से 30 देशों में उस वैक्सीन का निर्यात हो रहा है। और यहाँ के नेता कह रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। इस तरीके की तो राजनीति होती है। उस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन है। जो भ्रष्टाचार की बात है, जो भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, जो भ्रष्टाचार की बात है, भाजपा के रग-रग में समाया हुआ है, पूरी तरह से भाजपा के रग-रग में समाया हुआ है। आपने क्या दिया रोजगार में, आप क्या दे रहे हैं? मनरेगा की आज आप बात कर रहे हो, आज रोजगार चला रहे हो, किस लिए? कुछ नहीं, आंकड़ों की बाजीगरी मत करिए। आप दोनों लोग शांत हो जाइए, अब भ्रष्टाचार पर बात नहीं हो रही है। शशांक जी के पास चले। शशांक जी आपकी पार्टी आज किसान है और बहुत से किसान नेता इस बिल के समर्थन में भी है। आ रहा हूं वही शशांक जी, कोर्ट ने कहा, ये जैन साहब कह रहे हैं कि बहुत से किसान इस बिल के पक्ष में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास तो आज तक कोई भी ना आया जो इस बिल के पक्ष में हो या कानून के पक्ष में हो। प्रजातंत्र में कहलाया जाता है कि रूल ऑफ लॉ, लेकिन भाजपा के हमारे साथी यकीन करते हैं कि रूल बाय लॉ, कि जो हमने कानून बना दिया हम उसी पर भरोसा करेंगे और कानून लोगों को लागू करना चाहिए। इससे पूर्व भी भाजपा के हमारे साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इनके उन्होंने एक लाइन ये रखी कि साहब किसान अपनी बात कह रहे हैं लेकिन देश के जो 135 करोड़ और लोग हैं उनकी भी हमें भावना का ध्यान रखना होगा। यहीं से वो कंटेंशन शुरू होता है जिसको बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। प्रजातंत्र में माइनॉरिटी में भी है, अगर कोई व्यक्ति कोई अपनी अगर डिफेंसेस रख रहा है तो ये सरकार की हमेशा जिम्मेदारी रहेगी जो सत्ता में है कि वो उनके एप्रीहेंशंस को, उनके संदेहों को दूर करे। किसानों का सीधे सीधे, मैं यहाँ पर डिटेल में बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जिस एक्ट की बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ खाली, कि भाजपा की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। जो इनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सेक्शन 8 सब क्लास 3 है
उसको पढ़ लीजिए। जो कानून बन गया है उसमें कहा है कि अगर किसान और कंपनी में कोई विवाद होगा तो उसकी जो डिक्रीट धनराशि है वो भू राजस्व की तरह वसूली जाएगी। ये उसी के एक्ट में जो पास किया गया भू राजस्व वसूली। ठीक है, जल्दी से जवाब लूंगा ब्रेक के बाद। ठीक है शशांक जी, इस बात पर जैन साहब से जवाब लेंगे और हरिनाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी पूरा समय देंगे कि वो जैन साहब से अपने सवालात कर सके और उसके जवाब जान सके। हम भी बड़ी उत्सुकता से समझ रहे हैं कि क्या सवाल होंगे, क्या जवाब होंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक पर जाना होगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अब कल क्या करेगा। ये अपने आप में काफी दिलचस्प बात है। आज 2 घंटे की सुनवाई चली है, कल सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्या किसान नेता सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो भी बार बार मना कर रहे हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम आंदोलन करके रहेंगे। फिलहाल ब्रेक के बाद चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ में सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम शशांक यादव जी का जवाब लेंगे जैन साहब से, लेकिन उससे पहले हरिनाम जी का रुख करेंगे। हरिनाम जी, आपके लिए कोर्ट ने कहा कि आंदोलन करना कोई बड़ी गलत बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ अनहोनी घटती है तो उसकी खून की छींटें हम सब के हाथों पर आएंगी और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस आंदोलन में अगर कुछ अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताओ प्रदीप जी जैन साहब, वो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, हम उनसे ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन से ये कानून आया है, जिस दिन से ये कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ, उस दिन से इसका किसान पूरे देश का विरोध कर रहा है। ये आज इतने लंबे समय से ठंड के मौसम में हम सड़क पे पड़े, शायद नहीं पर भाई हरिनाम जी, हमने आपकी बात रखी, पूरा पैकेज भी चलाया, हमने सब दिखा दिया। ये रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा आंदोलन ठीक है, लेकिन अगर कुछ अनहोनी होती है और उसकी खून की छींटें हम सब के हाथों में पड़ती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कि इस देश का जो किसान है वो दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। गणतंत्र दिवस के इस पर्व पर एक साइड में किसान चलेगा,
और ट्रक से, और एक साइड में जवान चलेगा, एक साइड में किसान चलेगा ट्रैक्टर से। और ये बहुत अच्छा मौका होगा, पूरी दुनिया देखेगी। भाई हरिनाम जी, आपकी भावना अच्छी है, एक जवान भी चले किसान भी चले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं मूल सवाल पूछ रहा हूं उससे आप हट रहे हैं। सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा पूछा है, आंदोलन करने का आपको अधिकार है, लेकिन अगर कुछ अनहोनी घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? पुलिस ने यहाँ बॉर्डर पे बैरिकेटिंग लगा रखा है, तो हम जिस स्थान पे जाना चाह रहे हैं उस स्थान पे मुझे जाने दिया जाए। क्या इस भारतीय जनता पार्टी को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का अधिकार है? इस देश का किसान जो अपने पेट के लिए, देश के गरीब कंज्यूमर के लिए जो ये बिल आ रहा है, जो इससे नुकसान होने वाले हैं, जो आम आदमी तमाम बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, मैं उन सबकी आवाज को उठा रहा हूं। और हम तो कह रहे हैं कि हमें वहां जाने दे और सरकार आए, मिल बैठ के एक नया बिल बना लिया जाए। इसमें कौन लाठी डंडा चला रहे? हरिनाम जी मैं फिर से अपने सवाल पर वापस आ रहा हूं। जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में घटना घटी, उनका जहां पर हेलीपैड उतरना था उसको वहां तोड़फोड़ की गई, उनकी सभा स्थल पर तोड़फोड़ की गई। ऐसी घटना अगर कहीं इस सड़क पर होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जब शांतिपूर्वक किसान अपनी बात कहने आ रहे थे, तो उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस हाईवे को खुदवा दिया 10 फुट का गहरा। और आज जो है किसानों को समझाने जा रहे हैं, इसके हाँ निलाप। क्या मुख्यमंत्री के पास इतने काम बचा है? मतलब आप उन किसानों के बीच में, जिन किसानों के पीठ पे आपने छुरा मारने का हरिनाम सिंह जी, हमारे साथ केसी जैन साहब हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। जैन साहब आप सवाल पूछ सकते हैं, और हरिनाम जी आप भी सवाल पूछ सकते हैं। देखिए जो भी बातें होनी है, ये धरना प्रदर्शन के आधार पर, वो चाहे सीए का विरोध हो या फिर किसान बिल का विरोध हो, ये तरीका ठीक नहीं है। सरकार लगातार वार्ता कर रही है। क्यों नहीं ठीक है भाई? आप नहीं, मैं बता रहा हूं इसलिए नहीं ठीक है, इसलिए नहीं ठीक है जी, क्योंकि सरकार आपको आश्वासन दे रही है। आपके जो नेता है, भाई डेमोक्रेसी में प्रदर्शन तो मस्त है, वो तो कहते हैं कि अगर सड़कें पूरी हो गई हनन करते हैं ये। अरे देखिए निधि जी, मेरी बात, शशि जी मेरी बात आ जाए, फिर आप अपनी बात को रखिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उससे नहीं ठीक है। ठीक और बगैर ठीक का मतलब ये है कि किसान पीड़ित हो रहा है, किसान धरने पे बैठ करके कष्टों को सहन कर रहा है, वहां पे ठंडक की वजह से कैजुअलिटी हो रही है। हम इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि ये चीजें ठीक नहीं है। आपके जो किसान नेता है, भाई 70 ज्यादा मौतें हो गई, 40, मैं वही चीज कर रहा हूँ, 50 ज्यादा मौतें हो गई। देखिए इतनी ठंडक में जो नेतृत्व कर रहे हैं, सेंटीग्रेड तापमान से वो कर लिए, बरसात झेल ली, आपका पानी झेल लिया, आपकी लाठी झेल ली। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आज कहा है कि आप लोग घर जाएं, और ये आप जाकर के कहे कि सीजीए चाहते हैं कि आप लोग घर जाएं, बच्चे बूढ़े घर जाएं, और जो वार्ता करनी है, वार्ता करने के लिए जो 40 दल के 40 नेता है वो बैठे, वो अपनी बात को रखे, लेकिन इस तरीके से पीड़ा और कष्ट को ना दें, क्योंकि जो पीड़ा आपको हो रही है, पीड़ा हमको भी हो रही है, उस पीड़ा का एहसास हमें भी है। और दूसरी बात, इस किसान बिल से जो नुकसान है, नुकसान दलालों को है, ठीक है, और कांग्रेस ने कहा था मंडी समितियां खत्म हो, मंडी समितियां खत्म हो। आपके मुख्यमंत्री ने कहा था पंजाब के, कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। अरे ठीक है भाई साहब, ये मंडी समितियां खत्म हो। आज आप कह रहे हैं आप तो मंडी समितियां आपके मुख्यमंत्री ने लिख के दिया कि मंडी समितियों की आवश्यकता नहीं है। रुकिए एक मिनट, सिद्धि जी आप भी रुकिए। हरनाम जी आपको सवाल वाचन भी करनी है साहब, सवाल भी अच्छा मिला है, राजनीति आप लोग कर रहे हैं। अगर ये काम पहले हो गया होता तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार उसका इनको विरोध करना है। जी ठीक है, हरनाम जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जैन साहब से। बात बता रहे हैं कि ये सरकार को सद्बुद्धि आ जाए
और सरकार अपने दिमाग से वहम निकाल दे कि ये बिल वापस नहीं ले। देखो ये बिल भी वापस लेके वापस की बात नहीं है। देखिए वापस वापस की बात नहीं है। जिसमें आपका नुकसान है वो सारे संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। तो बिल वापसी के लिए अड़िया रवैया क्यों? बिल वापसी पे टिकना क्यों? पहले आपकी बिल वापसी की मांग नहीं की। जब आपका पहला प्रश्न शुरू हुआ आपने कहा इसमें संशोधन करिए, जो चीजें कमी उनको हटाइए। सरकार उन पे झुकने के लिए, पीछे हटने के लिए संशोधन करने को तैयार बैठी है, फिर आपत्ति क्यों? जी मैं जी जी ना भारतीय जनता पार्टी को ना देश के प्रधानमंत्री को, मैं अपने हक के लिए आया हूं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 1967 से लेकर 2020 तक किसान को जो नहीं मिला, पूर्ववर्ती सरकारों में भी नहीं मिला, और आप तो किसान के बड़े मसीहा बन के आए थे, आप भी नहीं दिला पाए। आज किसान का धान 1800 में बिक रहा। 75,000 करोड़ रुपया 75,000 करोड़ रुपया 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ है, जो 2,000 रुपए हर किसान के अकाउंट में किसान सम्मान निधि से भेजा जा रहा है। ये काम पिछली सरकारों ने किया नहीं किया? पिछली सरकारों ने ये काम नहीं किया। हम तो आपके हित में फैसला ले रहे हैं। हमारी सरकार माननीय मोदी जी आपके हित में फैसला ले रहे हैं। और अभी आपने जो बात कही, अभी आपने जो बातें सुन लीजिए, आपने अभी जो बात कही कि जमीनें चली जाएंगी, ऐसे ही अपनी रानी चमकाने के लिए किसान नेता भी किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे कौन सी जमीन चली जाएगी? जब जमीन का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो जमीन कैसे चली जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे। मैं कह रहा हूं, कौन किसान तुम्हारे पास गया था कि 2,000 रुपए महीने दो? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अरे ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम किसानों के हित में फैसला ले रहे हैं, और सिर्फ किसान ही नहीं, देश के हर नागरिक के हित में निर्णय लेने का काम ये सरकार का है। ये सरकार का काम है, देश के हर नागरिक के हित में निर्णय लिए जाए, कानून बनाए जाए। और रही कानून संशोधन की बात, कानून लाने की बात, तो सुन लीजिए, पहले भी 376 को लेकर के कानून था आईपीसी में, फिर 500 की जरूरत क्यों पड़ी? जब निर्भया कांड हुआ तो कानून में संशोधन की आवश्यकता बनते रहते हैं। और ये कानून आपके बिल्कुल नए कानून बनेंगे। ठीक है हरिनाम जी, आ रहा हूं दोबारा से आपके पास में। आपको सरकार पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कौन बोलने दीजिए भाई। हरिनाम जी रुकिए, सिद्दीकी जी को भी कुछ बोलने दीजिए भाई, बहुत देर से इंतजार करें जी। एक मिनट रुकिए भाई। जैन साहब आप अपनी जान छुड़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल रहे हैं। सिद्दीकी जी देखिए, सरकार कर सकती थी, पहले इतने दिन हो गए हैं, पहले ही सब कुछ कर सकती थी। वार्ता जितनी बार होती रही विफल होती रही। अगर सरकार सब कुछ कर लेती तो आज सुप्रीम कोर्ट को ये देना उठाना नहीं पड़ता। ये बात दलालों की दलाली कैसे खत्म होती? बस देखिए, तो यहाँ पे ये है जो लोग एमएसपी की आज मांग कर अरे दलाल तो भाई जो बहुत बड़े पूंजीपति बैठे हैं, जो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है जिस प्रकार से अब आप बोल लीजिए, एक एक करके आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आप बनाइए ना किसानों को ये बात करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, आप एक कमेटी बनाइए, ये बोला गया है ना, तो होल्ड करिए, आप कुछ महीनों के लिए होल्ड करिए। आप सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि कमेटी बना के आप जो उनसे वार्ता करिए, अगर वार्ता सही बैठती, किसानों के समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप किसान बिल वापस करिए, वापस लीजिए। फिर जैन साहब सवाल पूछने, सिद्दीकी जी वार्ता के लिए मैंने कहा ना कमेटी बनाएंगे तभी तो संवाद होएगा। सिद्दीकी जी हरिनाम जी सवाल उठा रहे हैं कि 1967 से एमएसपी लागू है, उस पर कानून क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? कानून बना देती आज ये झगड़ा ना होता।
देखिए उस समय की बात देखिए, क्या परिस्थिति थी, क्या हमने क्या वहां पे सामंजस्य बैठा। अब जो आगे की स्थिति है प्रदीप जी देखिए, अब चूंकि सत्ता में जो बैठे हैं इनको तो ये काम 6 साल से बैठे हैं, इनको तो ये काम कर लेना चाहिए। और देखिए अभी देखिए तो ये बात तो ठीक है, देखिए जो अगर उन्होंने बुरे काम किए उनको जनता ने सत्ता से हटा दिया, और करिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे? हंस लेने से सब कुछ थोड़ी हो जाता, आप कीजिए ना। आपने करते रहे, कोई विरोध नहीं, हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने तो किसानों के साथ रहे। आप देखिए प्रदीप जी 1987 में मुख्यमंत्री 1987 में वीर बहादुर सिंह जी थे। और आज आप बोल लीजिए सब बोल लीजिए, आप ही को बोलना है, चूंकि आप ही को बोलना है, अब आप ही का समय है, बोलिए और किसानों की समस्या हल कीजिए, किसानों की समस्या को हल कीजिए। आपकी दलीलें बहुत अच्छी हैं, जैन साहब भी वकील हैं, शशांक जी भी वकील हैं। शशांक जी आप अपनी बात रख सकते हैं कि आपका मूल सवाल जिसपे बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अपने देश में इतिहास गवाह है, अंग्रेजों के टाइम पर भगत सिंह जी बार बार जब जाते थे अदालत पर तो उनसे पूछा जाता था कि तुम्हें कोई फैसला न्याय नहीं मिलेगा तो क्यों कहने आते क्यों, तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी बात कहने आ रहे हैं, लोगों तक बात पहुंचे। यही हाल आपातकाल में था, लोगों का मालूम था कि जो है सरकार मानेगी नहीं, लेकिन लोग अपनी बात कहने जाते थे। तो आंदोलन तो चलते रहेंगे, महिलाएं भी आएंगी, बूढ़े भी आएंगे, वो सब कुछ आएंगे, लेकिन जो मूल सवाल है, मैं खाली 2014 से बात कर रहा हूं कि जो बार बार भाजपा के हमारे साथी कह रहे हैं कि हम किसानों के आंदोलन दुगनी करेंगे, मैं 3-4 आपको रेट बता दे रहा हूं। आप जानबूझ के डिटेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शशांक जी बात पूरी कर लीजिए अपनी। आज समय 800-700 रुपए में बिक रही है, जो धान का रेट 1800 रुपए का एमएसपी दे रखा है वो 800-900 रुपए में मिलने को तैयार है। तो और अगर आप इनके किसान सम्मान निधि को भी आप जोड़ लें, किसान की यहाँ जो सरकार के आंकड़े 8000 रुपए की मानी जा रही है, 500 रुपए में इनके भी जोड़ लें तो 8500 रुपए की औसत आमदनी किसान की आ रही है, जो कि एक चतुर्थ क्लास श्रेणी से भी कमजोर आदमी की है। इसलिए इनको इस बहस से हटे। ठीक शशांक जी ठीक है, मैं बहुत कम शब्दों में जवाब दे दूं। बहुत जल्दी से। जी देखिए प्रदीप जी, ये जो समस्या है ये वास्तव में बड़ी समस्या है जो अभी पूर्व मंत्री जी ने उठाई। तो इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए ही ये जो तीनों बिल आए हैं इसमें सारी चीजें, और इसमें बहुत मंथन हुआ है, सारी चीजें हुई नहीं, आप कह रहे बहुत मंथन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कह रही कि आपने पर्याप्त चर्चा नहीं किया। नहीं, आगे भी सरकार मंथन करने के लिए, संशोधन करने के लिए भी तैयार है। शब्द मैं बता रहा हूँ पर्याप्त मशवरा नहीं किया। मेरी बात रह जाए। देखिए जो एमएसपी को लेकर के बात हो रही, किसानों की इतनी लागत आ रही, किसानों को नुकसान हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के है, और जिन जिन राज्यों में खास करके जहां पे इस तरह कॉन्ट्रैक्ट खेती पहले से जारी है, लोग प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं और लोग प्राइवेट तरीके से भी ले रहे हैं, छोटी छोटी कंपनियां। जल्दी से समय कम है। मैं बता रहा हूं, तो ये वही है कि अगर 1 बीघे पे 1000 रुपए लागत आ रही है और कॉन्ट्रैक्ट खेती में ये कि हम आपको 2000 रुपए देंगे और जितनी उपज होगी वो हम ले लेंगे, और तो अगर मास्टर होगा तो नहीं लेंगे, साल लागता होगा तो नहीं लेंगे। नहीं देखिए मटर में थोड़ा सा कीड़ा लगा हुआ तो नहीं लेंगे, टमाटर में अगर जरा सा नुक्स होगा, छोटा होगा तो नहीं लेंगे। वो सारी चीजें, वो सारी शर्तें तो पहले होंगी ना। अगर हमको वो शर्तें दोहरे मापदंड की बात मत करिए, दोहरे मापदंड की बात है ये। अगर हम उस पर नहीं तैयार है तो हम क्यों करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई बाध्य नहीं है, पहली बार उसमें बाध्यता नहीं है। जिसकी इच्छा हो वो दे, जिसकी ना इच्छा हो कॉन्ट्रैक्ट खेती ना करे। जो बंजर जमीन हो जा रही है उसको बचाने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट खेती का फार्मूला लाया गया है। ठीक है हरनाम जी, आपकी बता रहा हूं, ये बताइए कल भी हेयरिंग कंटिन्यू रहेगी, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय बहुत सोच समझ के ही कोई बात कहेगा। वो किसानों की भावनाओं को भी समझ रहे हैं और जो 2-3 बातें उन्होंने आज कही हैं उससे हम लोग मतलब संतुष्ट हैं। और अगर आप संतुष्ट हैं तो ये तो जो बाकी 40 लोग हैं वो धरने पर बैठ जाइए और बाकी लोग वापस चले जाइए। क्यों बच्चे बूढ़ों को इस आंदोलन में झोंके हुए हैं?
मैं जी, कह रहा आप पूरी बात कर लीजिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बातें सरकार के और किसानों के बीच के लिए जो उन्होंने बातें कही हैं, मैं उस बारे में कहना चाह रहा हूं कि कोई भी इस बिल को अगर बिना वापस लिए कोई भी फैसला आएगा, इस देश का किसान मानने वाला नहीं है। और जितने 40 कर रहे हैं, देखिए मतलब आप निवेदन है आपसे, कर रहे हैं। एक निवेदन है हरनाम सिंह जी आपसे, एक निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ करके एक निवेदन है मेरा कि देखिए इसमें बलि का बकरा बुजुर्गों को बच्चों को ना बनाए। नहीं अभी बात सुप्रीम कोर्ट पे चल रही है, जैन साहब बात सुप्रीम कोर्ट पे चल रही है। देखिए वो कह रहे हैं कि मैं फैसला नहीं मानूंगा, निवेदन कर रहा हूं, बड़ी बात कर रहे हैं भाई। जैन साहब इधर उधर की बात मत कीजिए, नेता है जैन साहब इधर उधर की बात अपील आपका कमजोर, जैन साहब आपको अगर अपील करनी है तो आप सिंधु बॉर्डर जाइए, वहां अपील करिए। नहीं देखिए वो बड़ी बात कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। आप तो वकील हैं, आप सुनिए ना पहले क्या करें। हरनाम जी 40 संगठन ही नहीं, पूरे देश के किसानों की भावनाओं का ये आंदोलन जी, वो ये ऐसा आंदोलन है जी कि इसमें जो भी चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, जो भी इसमें किसानों के हित में फैसला नहीं लिया, एमएसपी को कानून जो बनाने मतलब आप बाध्य करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि मतलब आप बाध्य करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो कह रहे हैं, आप जिस जुबान में बात कर रहे हैं उसी जुबान में सुप्रीम कोर्ट बात करे। कितना समय लेंगे हरनाम जी? हर बार मैं कितना समय लेंगे हरनाम जी? हर बार मैं पूरा समय दे रहा हूँ। ये आंदोलन करने की धमकी का क्या मतलब है? वापस जवाब आ जाए पूरा। धमकी भरे तरीके से आंदोलन नहीं होता है। ठीक है, आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। जवाब आने दीजिए जैन साहब जी। हरनाम जी पूरा आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो गए। इस जैन साहब जवाब जी। भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को इस देश के किसान ने चुन के लाया था, और इसलिए लाया था कि ये चिल्ला रहे थे, हम भी विश्वास कर गए कि भाई ये देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी तक आपको गारंटी मिली हुई थी एमएसपी की? अभी तक आपको गारंटी मिली हुई थी एमएसपी की? इन्होंने अभी तक आपको गारंटी थी? बात नहीं करेंगे, आगे होनी चाहिए, बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको हरनाम जी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे खिलाफ फैसला देता तो नहीं मानेंगे। ये तो एक डेमोक्रेसी का माहौल बन के रह गया जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ना कि इसको होल्ड कर दिया जाए जी। अगर हम तो चाहेंगे कि ये होल्ड किया जाए, उसके बाद ये अपने जाकर के बैठे वापस 3 महीने का इनको समय दिया जाए। समय देके पूरी तरह से संवाद होए, इनको साथ किसान भाइयों के साथ संवाद होए, ताकि जो संवाद में जो फैसला आता है, जो वार्ता अगर सक्सेसफुल होती है तब तो ठीक है, नहीं तो ये फिर जो किसान भाइयों को जो करना है कि बिल वापस लेने की बात करिए, तो फिर वो जैसा करते हैं तो करेंगे। शशांक जी, जिस तरीके से अमेरिका में लोकतंत्र का माहौल उड़ाया गया, क्या लगता है कि कमोबेश वही स्थिति अब यहां बन रही है इस आंदोलन को लेकर? जनता जो चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे थे कल्याण सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और अयोध्या मसले पर उनको कंटेम्प्ट हुआ था, और उन्होंने कहा था कि हमने जो कहा वो किया। तो अपने यहाँ पर शब्दों के हेरफेर करके आदमी आंदोलन, ये बात है मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी शब्दों का हेरफेर करेंगे। ठीक है, ठीक जी, ठीक है, आपके पास दोबारा से आएंगे। ठीक है, आपके पास दोबारा से आएंगे जैन साहब। हरनाम जी ने साफ कह दिया है कि जी ठीक है शशांक जी बात, ठीक है शशांक जी बात, समय समाप्त हो गया। जैन साहब देखिए, जितना अधिकार हमारे साथ में जो किसान नेता बैठे उनको है जी, उतना ही अधिकार भारत देश के 130 करोड़ जो नागरिक है सबको उतना पूरा अधिकार। ठीक है शशांक जी, बात हो रही है आपकी जी। देखिए, अगर एक व्यक्ति के अधिकार ये है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन अगर उससे और लोगों का हनन हो रहा है कि आपके अधिकार तो पूरे हो गए, दूसरे का हनन हो रहा है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय वो भी देखेगा जी। बात ये भी है कि जो कौन लोग साथ में हैं, कौन कितना किसानों के हित में है, कितना किसानों के हित में नहीं है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी पूरी सुनवाई होती है और समीक्षा की भी जिम्मेदारी अगर माननीय उच्चतम न्यायालय लेता है, तो उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय हो
उसको किसान नेताओं को कहना चाहिए कि जो भी निर्णय होगा उसका हम सम्मान करेंगे। इस तरीके से उच्चतम न्यायालय को चुनौती देना, शशांक जी कह रहे हैं कि शशांक जी कह रहे हैं कल्याण सिंह ने नहीं मानी कंडम है, कंडम यही है ना। शशांक जी कह रहे हैं कि कल्याण सिंह ने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी थी। नहीं, देखिए कहने की बात अलग है और उनको बरी किया है जितने भी लोगों ने। अगर उन्होंने कहा कि भाई हमने जो कहा वो किया, क्या कहा था उन्होंने जी, उन्होंने क्या कहा था और क्या किया? अगर उन्होंने जो कहा था वो किया था, फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? मुख्यमंत्री पद को लात क्यों उन्होंने मार दी? क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा तो? और आज मंदिर बनकर के खड़ा हुआ है, आज मंदिर बन रहा है, उसकी पूजन हो चुका है। ठीक है, ठीक है। ये काम था और वो कार्यसेवकों ने किया, ठीक है, उसको कार्यसेवकों ने किया और उसमें कितने लोगों का नाम तो सबने किया। वो बात वो नहीं करें जयंत साहब, आप फिर आप कोर्ट ऑफ कंडेम कैसे कर सकते हैं? हरनाम जी, आपका फाइनल कमेंट, अब कल क्या होगा और आपका अगला कार्यक्रम क्या होगा? रहा था जी, आग लगाए भारतीय जनता पार्टी जी, मतलब पूंजीपतियों से पैसे वसूल के कानून क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतने काम बचा है? ये सरकार ये उनको डर है, उनको डर है इस बात का। इसका मतलब पहले से कि कानून सही है, कानून सही है, इसका आपको अंदाजा है। इसका मतलब ये जो दलालों की दलाली है एमएसपी को लेकर के, मंडी समितियों को लेकर के, ये जिनकी दलाली चल रही है उनको हो रही है या उस संगठनों को हो रही है, किसानों को पीड़ा नहीं है, किसानों के हित में संगठन है। भाई जैन साहब सुनिए हरनाम जी को। जी, उल्टा सीधा भाषा तो प्रयोग न करो। तुम्हारे जैसे लोगों ने ही इस देश के किसान को मजबूर कर दिया है वोट में बैठने के लिए। तुम्हारे हमारे करके मर्यादा बनाए रखिए। जैन साहब सीनियर प्रवक्ता है भाई, ठीक है। मैंने हम तो दलालों को कह रहे हैं कि दलालों को इससे पीड़ा हो रही, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, आप दलाल नहीं क्या? ठीक है, आपको पीड़ा क्यों हो रही है? ठीक है भाई, आप दलाल है, मैंने आपको कहा। जैन साहब बहुत शुक्रिया, हरनाम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। भाषा शैली अपनी मान लीजिए। ठीक है भाई, बन गए हो, इतनी बड़ी सरकार बैठी है, जैन साहब आपका बड़ी सरकार बैठी है, क्यों नहीं? बात हो गई, ठीक है, बात हो गई। हरनाम जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शशांक जी आपका भी बहुत शुक्रिया और सिद्धिश्री जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो मसला है वो इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें इंटरफेयर किया है और आज 2 घंटे की सुनवाई हुई थी। कल इस पर कंटिन्यू उसमें सुनवाई होगी, 3 जजों की बेंच इस पे सुनवाई कर रही है और कल सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना क्या निर्णय देता है या क्या बात रखता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।